कामाधवासं प्राप्त जुष्य प्रतीत कृपया श्री गुरुं तां नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराध दुःखै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आरोहवाद की एकेबारे छाड़ा जाए। आरोहवाद किसको बोलता है? अपना ताकत से ऊपर चढ़ने के लिए इच्छा। जैसे वृक्षों में चढ़ता है तो बोलते हैं वृक्षों में आरोहण किया, यह आरोहवाद। और आरोहवाद का दूसरी बात क्या है? ऑपोजिट अवरोहवाद। अर्थात कृपा ऊपर से आएगा और मैं अपना हिम्मत से संग्रह नहीं करूंगा। इसीलिए भगवत नाम भी हम लोग नहीं कर सकता है। नाम कृपा करके हमारा जीवा में आविर्भूत हो जाएंगे। यही बुद्धि कहते हैं कि एक साथ में छोड़ा जाएगा। इसका उत्तर में बताता है जब तक हम लोग उनका अपना शक्ति का ऊपर भरोसा रहेगा, अर्थात आत्मम्भरिता का ऊपर, अपना अभिज्ञता का ऊपर निर्भर करने के लिए जो रुचि बुद्धि, तब तक मानुष भगवत चरण में शरणापन्न हो नहीं सकता। प्रपत्ति शरणागति बुद्धि जब तक ना आएगा तब तक हम लोग आरोहवाद को बहुमानन करते रहेंगे। जब अपना लोन किया हुआ शक्ति क्षुद्रता, लोन किया है क्या? ये तो हमारा नहीं है, हमने मिला, हमको लोन लिया। जब ये जो आप आत्मम्भरिता समझेंगे ये बेकार, इसका कुछ कीमत नहीं। अपना चेष्टा को भी निष्फल समझता हूं, तभी शरणागति होता है, तभी अवरोहवाद को स्वीकार करता हूं। इसका मिसाल दिया श्रीमद् भागवत में। गजेंद्र का उपाख्यान है। उस गजेंद्र पहले मदमत्त होकर अपना ताकत में मस्त होकर सरोवर में हस्तियों का साथ जब
क्रीड़ा में उन्मत्त हुआ था, तब जितना जलचर प्राणी था ये लोग उनका संकट उपस्थित हुआ था। जलचर कौन है? मच्छी, कछुआ, मेढक, जितना कुछ है सबका संकट। इसलिए ये बहुत बड़ा प्राणी और इधर उधर उधर घूमते हैं, तो सबको संकट हुआ। उनका भय से दूसरी प्राणियों को वहां रहना मुश्किल हुआ था। लेकिन थोड़ी देर ही हठात एक महाबलवान मगरमच्छ, वही मदमत्त जो गजेंद्र, उनको पैर को आंकड़े पकड़ लिया, दांत से पकड़ लिया। तब हाथी और कुमीर में युद्ध होने लगा। ये भी अपना ताकत छोड़ता नहीं और वो भी छोड़ता नहीं। कितना टाइम तक चला? 1000 साल। तब भी युद्ध शेष हुआ नहीं। दोनों ही अपना अपना शक्ति को ताकत दिखाने लगा, बहादुरी दिखाने लगा। इधर क्या हुआ? वही गजेंद्र का जो ताकत दिन प्रतिदिन कम होने लगा। तो जितना कम होने लगा तो अपना मत्तता, दम्भिकता, अपना शक्ति को बहादुरी सभी कम होने लगा। पहले तो परवाह नहीं करता था, अभी ये हो रहा। तब यही जो हाथी गजेंद्र, गजेंद्र माने गज का प्रधान राजा, एक कुंभीर का ग्रास में पड़ के और कोई उपाय नहीं देखकर एकमात्र भगवान का शरण ग्रहण कराई सबसे मंगल स्थिर किया। जब देखा अपना हिम्मत से, अपना हस्तिनियों का हिम्मत से, बच्चा बच्ची का हिम्मत से, रिश्तेदारों का हिम्मत से बचा नहीं गया, तब तक शरणागत हुआ नहीं। इसी माफी वही मत्त हाथी का माफी अपना जो क्षुद्र अहमी का जब तक रहेगा तब आरोहवाद को ही बहुमानन करेंगे। आज जब भगवान का भाव व भगवान का आश्रय का महिमा जब मालूम पड़ेगा, तब प्रपत्ति अवरोहवाद में तरफ उनका चित्त धावित होगा, वहीं शरण लो। एक कीर्तन है, घर घर जाके ठोकर खा के अब तेरा पास आए। जगह जगह जाकर के ठोकर खा के आ गया। अगर तू जो नहीं, तुम ना करो शरण तो कहाँ जाओ, उस वक्त आता है। इसीलिए हमारा परम गुरु जी ने बोला था, अभय चरण में शरण लेने में भय क्या। लेकिन ये विचार में आए तब, नहीं तो ये होगा नहीं, खेल होगा। शरणागति भी खेल
अशरणागति भी गेल, आरोहवाद भी बेकार, अवरोहवाद भी बेकार, जब तक विचार में ना हो। इसीलिए वेदांत में पहले ही बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले ब्रह्म का बारे में जानकारी करो, लेकिन इसमें समाधान होगा नहीं। वेदव्यास ऋषि पहले क्या करने से क्या मिलता है, ये सारी बात 18 पुराण 36 उपपुराण में बताया। महाभारत में भगवान का महिमा भी थोड़ा बहुत बताया। अब भगवान को सहारा लेने से पंच पांडव का सुविधा हुआ और ना लेने से दुर्योधन का तकलीफ हुआ, ये भी वर्णन किया, लेकिन तब भी उनका चित्त में शांति आया नहीं। उसका बाद जैमिनी का प्रश्न का उत्तर दिया, वो था पूर्व मीमांसा, और इनका है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का है वेदांत। वो वेदांत में ही बोला, पर पहले सूत्र ही बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का बारे में जानकारी करो। और लास्ट में बोल दिया अनावृत्ति शब्दार्थ, और शब्द को बार बार आवृत्ति करो, एक बार नहीं, लेकिन तब भी चित्त शांत हुआ नहीं। इसलिए ब्रह्म का बारे में जानकारी बोला। ब्रह्म जो है एक क्लीब, निर्विशेष, निराकार, इनका कोई ताकत वहां बताया नहीं। उसमें भी शांति नहीं हुआ। कब शांति हुआ? जब भगवान का बारे में जानकारी हुआ। ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान। इसलिए कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। वस्तु एक ही है। आज जो लोग कहते हैं वो भी तत्वविद, तत्ववादी नहीं। पहले सब बात हुआ तत्ववादी का, फिर तत्वविद। एक तीन किस्म से देखते हैं, ब्रह्म इति ब्रह्मेति, परमात्मा इति परमात्मेति, भगवान इति। तीन शब्द में करते। तीन करने का कारण ना अपना अपना उपलब्धि अनुसार कोई एक ही वस्तु भगवान को जो दूर से देखते हैं वो दिखता है ब्रह्म। जिन्होंने हृदय के अंदर में ध्यान से अनियान रूप से दिखते हैं, ये दिखता है परमात्मा। आज जिन्होंने षड़ैश्वर्य का साथ देखते हैं वो दिखता है भगवान। इसलिए तीन किस्म का स्टेटमेंट, सभी भगवान का बारे में ही बोला, लेकिन बोलने से भी इसमें भगवत दर्शन, पूर्ण दर्शन। उसमें ऐश्वर्य जब देखेगा तब भगवान का शरण लेने से कोई भय नहीं। किस लिए भय नहीं? ना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नांग भगो इति गणा। वही भगवान का शरण ले लो तो हमारा भय इसीलिए रहेगा नहीं, भगवान सर्व शक्तिमान। कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान का साथ लड़ सके। इसीलिए शक्ति विचार से भगवान तो सर्वशक्तिमान, लेकिन मैं जो तकलीफ में गिरा हूं ये उनको पास खबर कैसे पहुंचेगा? तो कहते हैं भगवान क्या? सर्वज्ञ, सब जानते हैं, इसलिए हमको बोलने पड़ेगा नहीं। ऐसा शास्त्र पढ़ने से देखने को मिलता है, जब वृत्तासुर से उद्वेजित तो हुआ इंद्र, स्वर्ग में टिक नहीं सकता।
तो ब्रह्मा को पास गया, आप मदद कीजिए। ब्रह्मा बोला ये मेरा बस की बात नहीं। तो ब्रह्मा उनको लेकर, इंद्र को लेकर क्षीर समुद्र को पास गया, जाकर के निवेदन किया। तो भगवान क्या बोला, जब आप लोग निवेदन करने का पहले ही मैं जाना, तो इसलिए सर्व गौ भगवान, इसलिए हमको डर नहीं है। सर्व ज्ञान सब है और ऐश्वर्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य है। इसीलिए जो हमारा कुछ कमी है भगवान से पूर्ण होगा नहीं, ये सोचने का मौका नहीं। भगवान वीर्यस्य, ऐसा कोई बलवान नहीं है जो भगवान का बराबर हो। इसलिए हमारा कोई डर नहीं। शत्रु कितना भी बलवान हो, कोई डर नहीं। इसलिए वो शरणागत होता है, उसमें कोई डर होता नहीं। साधुओं ने यही प्रपत्ति का बारे में कहते हैं। आरोहवाद का मंगल का पथ समझने से उनका पतन अवश्यंभावी। कृष्ण ही है सर्वाश्रय, सबको आश्रय दे सकता है। अन्य आश्रय बुद्धि कभी भी हम लोग को रक्षा नहीं कर सकता है। कर सकता है? शिव का आश्रय लिया था सुदक्षिण, शिव रक्षा कर पाया? बानासुर लिया था, ताकत तो दिखाया, लड़ा तो सब लोग उनके साथ, लेकिन जब वहां कृष्ण का साथ लड़ने के लिए गया उनका सारा बाहु काट दिया, हजारों बाहु था सब काट डाला, और शिव का प्रार्थना से दूर रखा। तो वो जो आश्रय लिया था उनसे हो गया था। देवी का आश्रय लिया डाकात लोग, वो देवी उनको रक्षा किया? नहीं रक्षा कर पाया। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग उसी को आश्रय करेगा उनका पतन अवश्य ही होगा। कृष्ण ही सर्वाश्रय, उन आश्रय बुद्धि हम लोग उनका कभी भी रक्षा नहीं कर पाते। प्रमाण दिया गीता का, प्रकृते क्रियमाणानि गुणोई कर्माणि सर्वश अहंकारो विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये कर्ता अहम, मैं कर्ता, इति मन्यते, इसमें भी जो मानन कब होता है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जब क्या होता है, विमूढ़, और मूढ़ नहीं, विमूढ़ हो जाता है, तभी कर्ता अहम इति मन्यते, मैं सब कुछ करूंगा। जैसे हिरण्यकशिपु बोला मैं छोड़ के और कोई ईश्वर है? अगर है तो कहां है? लेकिन वो उसका ईश्वर तो रहा। और जब तक नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुआ था तब तक कोई देवता लोग भी उनसे डरता था। ये लोग क्या समझा, इससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन प्रहलाद समझा, तो प्रहलाद का कोई तकलीफ हुआ तो देवता लोग क्यों नहीं हुआ? देवता लोग भगवान का शरण में क्यों नहीं आया? उनका समझ में आया नहीं। आया नहीं क्यों? सुकृति का अभाव।
सुकृति ना होने से कभी भी भगवान में प्रपन्न होता नहीं। गीता में क्या बोला? हाँ, नवांग दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा। ये अधम नर मुझे प्रपन्न होता नहीं। किस लिए? वो जो दुष्कृति है, सुकृति होने से ये होगा। अहंकार विमूढ़ात्मा व्यक्ति को ही कर्मकांडीय बुद्धि। कर्मकांडीय बुद्धि किसको बोलते हैं? तो भगवान का कुछ सेवा करके कुछ फायदा लेना, तपस्या करके, जैसे 100 जन्म 180 यज्ञ करके मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा। बनता भी, लेकिन बनने से भी निरापद होता। इंद्र स्वर्ग का राजा नहीं था, तो बोली उसको निकाल दिया, भीख मंगा बना। और वही इंद्र ही जब सगर राजा 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका और एक करेगा, उस वक्त इंद्र का भय हुआ, ये तो हमारा पदवी ले लेगा। उसने घोड़ा को चोरी कराया और कपिल मुनि का आश्रम में रख दिया। ऐसा दुर्बुद्धि। अभी ढूंढते ढूंढते इनका 1 लाख पुत्र है, 1.25 लाख पोता है, मामूली नहीं, और 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है। अभी एक होने से स्वर्ग का राजा बनने का हकदार बनेगा। ऐसा बुद्धि आया, लेकिन क्या हुआ? जो कपिल मुनि का आश्रम में ये तो बांध दिया घोड़ा को, वो समझा एक कपिल ही घोड़ा को चोरी करके रखा। वहां जाके खूब हल्ला गुल्ला किया, कपिल ध्यान भंग हुआ, सब भस्म हो गया, एक भी जिंदा रहा नहीं। सुख हुआ तो एक तो स्वर्ग में राजा बनने से भी सुख होगा नहीं, लेकिन राजा बनने तक भी इनका मौका मिला नहीं। यहां के ही राजा था, स्वर्ग राजा नहीं बन पाया। कदम इंद्र वो भी सुखी नहीं। तो उसका इंद्र का क्या दाम्भिकता कम है? इंद्र का पूजा ब्रजवासी ने बंद किया कृष्ण का कहने से। तब इतना गुस्सा आया, ये ग्वाला लोग निर्बोध, अक्ल होता नहीं, हमारा पूजा बंद कर दिया। एक बच्चा का कहने से 7 साल वाला बच्चा बोल दिया और बंद कर दिया। उनको मैं सबक सिखा देंगे। वो क्या किया? संवर्तक बादल को बुलाया और यहाँ घमासान बारिश करो, साथ साथ हवा चलाओ, सब ब्रजवासी को डुबा दो। इनका घमंड है तो पशु का, वो सारा पशु मर जाएगा पानी में, ठंडा में। एक करने लगा, 7 रात लगातार बरसाया। लेकिन जो कृष्ण का शरणागत था, कृष्ण ये लोगों को क्या बोला? आप लोग सब अपना सामान पशु आदि लेकर आ जाइए। गिरिराज को पूजन किया, गिरिराज आप लोगों को रक्षा करेंगे। वो आ गया और गिरिराज को छत्राक का माफिक, छत्राक होता है ये मिट्टी में पैदावार होता है, उसका लोग खाता भी है।
मशरूम इंग्लिश में बोलता है, तो वो बहुत हल्का होता है। हाथ लगा के देखा कभी? बहुत हल्का होता है। उसका उठाने में कोई वजन लगता है? 1 किलो में काफी आ जाएगा। हल्का, बिल्कुल हल्का। उसी माफिक गोवर्धन को हाथ में उठा लिया। कहां रखा? इस खब्बा हाथ का कनिष्ठ अंगुली, अंगुली की भी नाम है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। एक कनिष्ठ अंगुली में रखने उसका नाखून का ऊपर, और ये बोल दिया आप लोग उनका भय नहीं करना चाहिए, ये हमारे हाथ से गिरेगा नहीं। अभी 7 रोज लगातार बरसाया और इतना पानी बरसाया वो कहां भी एक बूंद देखा नहीं। कहां भी एक बूंद देखा नहीं। इसलिए टीकाकारों ने बताता है, क्या बताता है? ना अगस्त्य ने अपना प्रभु को सेवा किया, इस सारा पानी को पी लिया। इंद्र जब देखा 7 रात 7 दिन लगातार बरसाया, कहा एक बूंद भी पानी नहीं, पानी गया कहां? कहां तो होगा, वो कहां दिखता ही नहीं। गया कहां? तब इन्होंने गया ब्रह्मा को पास, जे ऐसा हुआ, अब मेरा तो संकट काल है, आप हमें बताओ इस अवस्था में मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा ने बोला तुमने सत्यानाश किया, ये गलती मैं भी किया था 1 साल पहले। ये कैसे? ना गोवत्स हरण करके, जाओ उनसे माफी मांगो। तो बोलता है माफ करेंगे, मैंने तो बहुत गालियां दिया ग्वालों को, इसको दिमाग होता नहीं ऐसा। आप माफी मांगने से माफ करेंगे? तो उस वक्त तो बोल सकता है तुम तो बहुत घमंडी देखा था, अब देखो। लेकिन भगवान में यह होता नहीं, यह है रजो तमगुण का क्रिया। भगवान में नहीं, उनका भक्तों को भी होता नहीं, आ नहीं सकता। ये निर्गुण वहां ऐसा रजोगुण तमगुण का आविर्भाव कैसे होगा? हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अम्बरीश का सबक सिखाने के लिए गया था दुर्वासा, लेकिन जब दुर्वासा वहां आके शरणागत हुआ तो क्या अम्बरीश बोला, जे आप हमारे पास आ गया, अब देखो, बोला नहीं बोलते हैं। किस लिए? ये रजो तमोगुण का क्रिया निर्गुण भूमिका में कैसे आएगा? आ नहीं सकता। प्रहलाद को नाजायज अत्याचार किया और वही प्रहलाद हिरण्यकशिपु को मंगल प्रार्थना की, और अम्बरीश भी अपना सब कुछ हरिभक्ति किसको लिए छोड़ा? दुर्वासा के लिए। और दुर्वासा अपना तपस्या के जो बल ये प्रयोग किया इनको मारने के लिए। अंदर देखो, इसलिए उनमें तमोगुण है, रजोगुण है, लेकिन अम्बरीश में रजो तमो सत्व नहीं है, ये निर्गुण भूमिका। अगर पानी को अब फिल्टर कर ले, उसको हिलाने से भी मैला गर्दा निकलेगा, और पानी को ऐसा रख दो उसका नीचे मैला दब गया, उसको हिलाने से ऊपर आ जाएगा।
तो जब तक निर्गुण भूमिका में नहीं जाएगा तब तक ये होगा नहीं। और निर्गुण भूमिका में जब जाएगा तब भगवान में शरणागत तो होगा। इसमें भी जो लोग अहंकार में विमूढ़ हो जाता है वो लोग उनके कर्मकांडी बुद्धि होता है। वो जो 100 में यज्ञ करके स्वर्ग का राजा बनने के लिए इच्छा होता है, अथवा 100 जन्म तक कर्म संन्यास पालन करके ब्रह्मा बनने के लिए रुचि होता है। किस लिए? अपना बड़ा चाहता है, पावर चाहिए, पावर शक्ति चाहिए। और नहीं तो मोक्षों का कांक्षी होता है, नहीं तो योग विभूति चाहता है। और इससे ही ये समझता है मैं माया से मुक्त हो गया। ज्ञानी लोग ब्रह्म होने चाहते हैं। ये क्षुद्र का बड़ा होने के लिए जो इच्छा, इनका नाम ही आरोहवाद। इसलिए योगी क्या होता था ना, ये जमीन से ऊपर चढ़ जाता, यही उसमें बहादुरी है। ऐसा व्यक्ति हमारा मठ में आया, वो जब अन्य करेगा तो माटी से 5-7 फुट ऊपर में चढ़ जाएगा। पहले वही साधन किया था, बाद में जब हरिभक्ति किया तब इसको गुरुत्व दिया नहीं। जानता है कौन? ना, वो तो मोटबा से मठ का आश्रय लिया नहीं। वो तो जानता था तुम्हारा चावल को कीड़ा बनाने का। उनका पिताजी? हाँ, पिताजी नहीं, उनका नाना जी। वो क्या करता था, अगर उनको महिमा ना बोलो, उनको पान सुपारी ऐसा देकर निमंत्रण ना करो तो वो तुमको ऐसा करेगा। क्या? आदमी को आदमी नहीं समझता। मतलब मैं जो एक है दिग्गज, तो हमारा मर्यादा नहीं देके शादी करेगा, हो सकता है? ऐसा कर दिया। गोश्त पकाएगा, सिद्ध होगा नहीं। चावल कीड़ा बन के चल जा रहा है, तब क्या करे? मजबूरी से वहां गया, इनको माता को लेकर। माता जाकर अपना पिता को समझाया। क्या बोला? पिता क्या बोलते पहले? मैं कुछ नहीं जानता। आदमी को आदमी समझता नहीं ऐसा। तो उन्होंने बोला इससे आपको महिमा होगा। लोग बोलेगा इस गांव में कोई कविराज नहीं है। कविराज बोलते इसको वहां पहाड़ी भाषा में। हम लोग बोलते हैं तांत्रिक, वो बोलता नहीं कविराज। कविराज नहीं है गांव में। गांव वाला को बचाने वाला कोई नहीं। तो आपका महिमा होगा तो बोला जा जा। उसका बाद सब हो गया ठीक। वो कीड़ा चावल भी कीड़ा बनो नहीं और गोश्त भी सिद्ध हो गया। वो आदमी को खाना खाएगा सब। अरे पशु खाना तो खाने वाला है गोड़ी मोटर वाले, वो नहीं। लेकिन ये भी ये हो गया। आखिर में जब आफत में गिरा वो लोग भी शरणागत हुआ। इसलिए ये जो हरिनाम करने वाला का गोला काटेगा, ये समाज को बिगाड़ने वाला है। 1 महीना समय मांगा, वो नहीं मांगा, दूसरी ने बोला ना 10 दिन। 10 दिन का बाद वहां मीटिंग बैठा, जो एक याक उनको गोला काटेगा। लेकिन सब आदमी आया, काटाने वाला आ गया, काटने वाला आया नहीं। तो उसको बुलाया, वो क्यों नहीं आता? वो जाके बोला
इनका गुरु ने हाथी को भेज दिया और उसका सारा खेत को बर्बाद किया और मकान को तोड़ फोड़ करके चला गया और किसी को कुछ नहीं किया। जो दो आदमी ऐसा किया था वो सब उनका ही खेत को बर्बाद किया, उनका ही मकान को बर्बाद किया। और गांव में तो और मकान था, किसी को कुछ नहीं किया। इससे भयभीत हुआ। जब भयभीत हुआ तो मारने के लिए गया, उससे हट गया। आहिस्ता आहिस्ता वहां का लोग एक गौड़ी मठ के शिष्य बना। ये देखता है इनका गुरु का इतना महिमा है। अब गुरु ऐसा किया था भगवान का तरफ से हुआ। हाँ? वो कौन थे जिनका आसन ऊपर जाता था? को क्या? वो कौन थे जो जमीन से ऊपर उठ जाते थे, जो मठवासी बना? पर्वत महाराज। अच्छा, हाँ, कोई गोवर्धन वाले। इतना मोटा आदमी वो उतना ऊपर में हो जाता, जमीन में रहता है। ऐसे ही था। इसलिए कहते हैं क्षुद्रेर बड़ होबार पिपासार नामे आरो होबार। छोटा आदमी को बड़ा बनने के लिए जो इच्छा यही आरो होबार। जोगी 2, 4, 5 हाथ ऊंचू होते चाह, मतलब ऊपर में चढ़ने चाहता है। विभूति बा কৈপল্য लाभ करते चाह, ये सकल आरोह चेष्टा। जोग विभूति जैसे उसको मिला उन्मिया लोघिमा दुर्वासा को, यह आरोह चेष्टा। एक बातों में एक प्रश्न को उत्तर में सबको खंडन कर दिया। जोगी ज्ञानी कर्मी আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়া যত্ন না করে, আরোহবাদী কর্মী যোগী হওয়ার দুর্বুদ্ধি না করে, বুভুক্ষা মুমুক্ষা দ্বারা তাড়িত না হয়ে যদি কায় মনোবাক্যে প্রপন্ন হয়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তাহলেই অজিত ভগবান আমাদের কাছে জিত হবেন। भगवान है अजीत, भगवान को कोई जय नहीं कर सकता। तो भगवान हमारे पास जीतो, भगवान को जय कर लेंगे। भगवान को जय कर सकता है? ऐसा श्लोक जो बोला, जीतो पैसी तो स्त्रीलोक कम। जो भगवान अजीत है इनको भी जय कर लेते हैं। अगर जय नहीं किया तो भगवान कैसे बोलते हैं दुर्वासा को, अहं भक्तो पराधीनो। भक्तों ने उनको जय किया तभी तो पराधीन बना। बसे कुर्वन्ति मां भक्ता स्वस्त्रिय सत्पति जथा। तो बसी वो तो होता नहीं भगवान। बोलता है जो भगवान अजीत है उनको भी जय कर लेता है भक्ति से। जे যতটা पंडित आছি বা মূর্খ আছি, যে যেখানে আছি সেখানে থাকাকালেই সাধুদিগের শ্রীমুখ হতে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করা করতে। अर्थात हम लोग जितना भी विद्वान व मूर्ख, विद्वान और मूर्ख दोनों एक कैटेगरी। किस लिए ना, यही जो विद्या, ये विद्या जानने के लिए जगत का विद्या का कोई काम नहीं है। और जगत का मूर्ख भी अनुपयुक्त नहीं है। जैसा सूर्य देखने के लिए विद्वान व्यक्ति ज्यादा देखेगा, मूर्ख व्यक्ति कम देखेगा। अच्छा, सूर्य का ताप
मूर्ख का ऊपर कम आएगा, विद्वान को ऊपर ज्यादा आएगा ना। सूरज सबको ही देगा ताप बराबर। इस माफिक भगवान सबका कृपा करते हैं, विद्वान को, मूर्ख को, सबको, पहलवान को, दुर्बल को। वर्तमान काल में हम लोग परिच्छिन्न भूमिका मतलब कुंठ राज्य वास करता हूं। कुंठ राज्य क्या? ईर्षा युक्त राज्य में। यहां ईर्षा कैसे होता है? जो बड़ा होता है उनका प्रति ईर्षा, जो बराबर है उनका प्रति स्पर्धा, जो छोटा है उनका नेग्लेक्ट करना, हेट करना, ये स्वभाव है। इसीलिए यहां वही कुंठा धर्म में वास करता हूं। यहां जब हम लोग अपना मेंटल स्पेकुलेशन ने शास्त्र विचार करते आरंभ करी, तब क्या होगा? वंचित हो जाएंगे। कैसे विचार करो? बुभुक्षा मुमुक्षा द्वारा ताड़ित होकर शास्त्र आलोचना करा का अर्थ जो शास्त्रों को हमारा अधीन करने के कोशिश, किंतु शास्त्र साक्षात कृष्ण का अवतार, शास्त्र कृष्ण का अवतार। प्रमाण भागवत के बारे में कहते हैं, उनका वंदना में त्वमादि देवम पुरुष पुराणम त्वमाल वर्णम सुहृदावतार अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। इसको तो भगवान का अवतार बोला शास्त्र को। इसलिए शास्त्र को हम लोग अधीन कैसे कर सकते हो? शास्त्र जो साक्षात कृष्ण तुम आदि देव। भगवान के बारे में क्या बोला? ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सर्व कारण का कारण आदिदेव, इनको पहले कोई नहीं था। और शास्त्रों को बोलते हैं तुम आदि देवम। तो ये शास्त्र भगवान है कि नहीं, इसलिए बोला साक्षात कृष्ण। इसको पूजन करने का। तब इनको जानेगा कैसे? ना तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात परिप्रश्न सेवा। तब क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। वो तुमको उपदेश करेंगे ज्ञानी तत्वदर्शी। एक गीता शास्त्र का बोला। 8 भागवत क्या बोलते हैं? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। कौन सा गुरु है? गुरु के क्या लक्षण है? शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपि समस्या। शब्द शास्त्र में निपुण और परब्रह्म में निष्णात। शास्त्र खूब जानते हैं लेकिन भगवान में प्रपत्ति नहीं, ये गुरु नहीं है। खूब खाया और शास्त्र माना नहीं होता है। देखा जाता है खूब खाया लेकिन शास्त्र होता नहीं। तो इससे क्या समझना? इनमें कुछ कमी है। एक ऐसा आदमी था जो एलोपैथी डॉक्टर, उनको छोड़ दिया, ये तुम्हारा आयु नहीं है, 1 महीने के अंदर में मर जाओगे। और वहाँ एक वैद्य
वैद्य का नाम है हराधन, वो पैसा वगैरह लेता नहीं। अच्छा, ऐसा आदमी को अपना घर में रखकर इलाज करते हैं, रहने का भी नहीं, इलाज का भी पैसा नहीं, वो दूसरी का उपकार के लिए ही इलाज करते हैं। तो उनको रखा, दिखता है इनको खीर खाने में बड़ा रुचि है। वो खीर बनाया, उसमें किशमिश, पिस्ता, बादाम, काजू सब दे करके बड़ा शानदार बनाया खीर। और क्या किया, उनको बांध के रखा और खीर का बड़ा परत वो रख दिया वहां। ऐसा बर्तन में रखने, परात में डाल के रखा, और उससे खुशबू निकलता है। और वो क्या करता है, वो खाने के लिए उस तरफ जाता है, लेकिन जा नहीं सकता, मोटा रस्सी से बांध के रखा, एकदम आधा हाथ दूर में है वो थाली, उसका अंदर से एक कीड़ा आकर निकलकर उसको खीर खाने लगा। वो उससे भी संतुष्ट हुआ नहीं। और एक है, सब लोग बच्चा बुच्चे हम लोग सब देखने लगा, ये क्या होता है, मौजा क्या है। तो देखा इस नाक से और एक निकल गया, निकल करके वो खीर को खूब खाने लगा तो इसको हटा दिया। वो खीर खाने का बाद वो दोनों कीड़ा को हटा दिया, वो मर गया। अरे तगड़ा बन गया। जब तगड़ा बना, वो बाद में वो अस्पताल में गया दिखाने के लिए, अरे ऐसा हो गया। तो अंग्रेज उसको लिख दिया, कोई भी आदमी आ जाए वो डॉक्टर को पास जाओ, जिसका भी कुछ बीमार है वो डॉक्टर को पास जाओ, यहां इलाज नहीं होता, वो डॉक्टर के पास जाओ। इसलिए इनका भी पेट का बीमार, ये तम्बाकू खाता है, तम्बाकू खाने से मरेगा। और उसने वो तम्बाकू थोड़ा थोड़ा देकर, आहिस्ते आहिस्ते खाना देकर उसको ठीक कर दिया, हटा दिया तम्बाकू। अभी ये सद्बुद्ध ऐसा करता है, तो भगवान भी कहते हैं वहां जाओ। वो प्रभु होने का जो चेष्टा है कर्मकांड, तो इस अवस्था में उपदेश लेने का यदि अभिनय करते हैं तो वंचित होगा। मैं जाता हूं उपदेश लेने के लिए, कथा सुनने के लिए, लेकिन बुद्धि ऐसा है, शास्त्र हमारे पास प्रकाशित ही होंगे नहीं, शरणागत न होने से प्रकाशित तो नहीं होंगे। इसलिए श्रुति कहते हैं जस्य देवे पराभुक्ति, जिनको देवता में पराभुक्ति है, और यथा देवे तथा गुरु, यहां गुरु बोला, गुरु का मतलब है, अरे गुरु दो वचन, एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। गुरु नरो नरो नरन, ऐसा सीखना पड़ता है। तो कहते हैं गुरु तस्य से कुथिता झर्था प्रकाशन्ते महात्मा, उनका ही हृदय में एक अर्थ प्रकाशित होगा। अगर भक्ति ना हो, होगा नहीं। भगवान ना जहां गुरुदेव वो चला भक्ति है, उनका पास ही श्रुति का मर्मार्थ प्रकाशित होता है। त्रिनाद चैतन्य देव के बोला, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरीव सही स्मृणा अमानिना मानदेन कीर्तनियो सदा हरि। त्रिनादोपि सुनिचेन, त्रिनका से भी ज्यादा सुनी। तिनका का ऊपर भेड़ बकरी जाता है तभी तो कुछ कहता नहीं,
उनसे नीचू कैसे होगा? तो ये मजबूरी से दबा, और जब चला जाता है वो खड़ा हो जाता है। इसलिए इससे ज्यादा बाद में भी खड़ा नहीं होना। और तरोर ईवो सहिष्णुना, पेड़ का माफिक सहिष्णु बनना। पेड़ कैसे सहिष्णु है? काटने से भी कुछ कहता नहीं, वो रास्ता में जाता है ना, वो काट काट के बराबर करके रखा, कुछ बोला सूख जाएगा, पानी मांगेगा नहीं। परंतु उनका जो फूल जो चाहता है उसको लेने में माना नहीं करते, फल भी माना नहीं करते। इसी माफिक सहिष्णुता। और अमानी ना, अपना मान के लिए मर्यादा के लिए तड़पना नहीं, लेकिन दूसरे को मर्यादा देना। इस अवस्था में हरि कीर्तन होगा। जो समय त्रिनाद भी सुनी रहता है उसी समय में हरि कीर्तन होगा। और यदि ऊंचू होते चाहे, वो घास ऊंचू हो गया बाद में ना, तब हरि कीर्तन से छुटकारा हो जाएगा, हरि कीर्तन होगा नहीं। बोलो, बड़ा मुश्किल। देखो कितना मेहनत किया आप लोगों के लिए, सारा प्रश्न रख के उसका जवाब इकट्ठा कर दिया। अब सारा जिंदगी भी पढ़ के निकाल सकता है, तो ये कितना उपकार करते हैं। प्रभुपाद का जितना उपदेश था वो उन्होंने सब इकट्ठा करके प्रभुपाद का 100वार्षिक में ये प्रकाशित कर दिया।